दोस्तों, पंकज साहनी शेयर मार्केट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये अपने अगर आप बाय और सेल करना है तो अपने पर्सनल एडवाइज़र की सलाह लें। दोस्तों, हम बात करते हैं विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर के बारे में। दोस्तों, ये कंपनी जो है ये पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे प्रोजेक्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है। और इस कंपनी ने सन 2024 से 25 में 906 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, जिसमें से 77 करोड़ अर्निंग थी। और इसमें ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी 20 से 25% के बीच है। ROE भी अच्छी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये IPO आया था इस कंपनी का। तो इस कंपनी का जो IPO का जो पैसा था वो वर्किंग कैपिटल में लगा हुआ था। तो दोस्तों, ये आपको बता देंगे अभी जो इसका प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस जो है वो 109.97 चल रहा है, जो कि 109 से 10 के बीच में है। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें अगर शेयर 115 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे हमें टारगेट दिख सकते हैं 130 के। अगर ये 130 के ऊपर जा सकता है तो हमें एक टारगेट दिखेंगे 145 से 150 के। अगर कंटिन्यू रैली बनती है तो अब दोस्तों, हम पॉजिटिव देख रहे हैं, तो उसके साथ में हमें चीज़ें नेगेटिव भी देखनी होगी, क्योंकि शेयर यहाँ पे है जो हमारा सपोर्ट जोन है वो हमारा 100 से 102 के बीच में है। 100 से 102 के बीच में हमारा सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन भी, अगर सेलर आ भी होते, सपोर्ट जोन भी टूटता है तो ये हमारा शेयर 90 के लगभग आ सकता है। अगर ये 90 भी टूटता है तो 80 से 85 के लगभग से जा सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारी रैली बनती है तो यहाँ पे हमारा हम आपको जितना भी अमाउंट हमें लगाना है, हमें इस अमाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मान लो आपको 1000 रुपये लगाने हैं, तो 1000 रुपये को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अब ये 109 रुपये 97 पे शेयर चल रहा है हमारा, तो यहाँ पे हम 33% के लगभग बाइंग करें। अब यहाँ से हमें ये चीज़ मिलती है कि शेयर ऊपर जा सकता है। तो अब यहाँ पे अगर शेयर ऊपर जाएगा तो हमारी 30% अमाउंट ऑलरेडी लगी हुई है। तो इससे हमें क्या होगा कि शेयर ऊपर जाएगा तो हमारा 30% अमाउंट लगी हुई है। तो अगर हमें 1 महीने से लेकर 6 महीने तक के लिए उस चीज़ को हम छोड़ देंगे। अब बीच में अगर लगता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन सकता है तो मैं इसकी आगे चल के वीडियो भी बना दूँगा। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे आगे जाके अब मान लो यहाँ से ऊपर गया और सेलिंग आ सकती है, तो जैसे 130 के लगभग अगर ये अप ट्रेंड में चलता है तो 130 के लगभग ये आपका पहले 115 जाएगा, फिर 115 से 130 के लगभग जाएगा। अगर ये यहाँ से भी ऊपर जाता है तो फिर कंटिन्यू अप ट्रेंड चलेगा और यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू आ सकती है। तो दोस्तों, अब हमें बाइंग आ रही है, तो अब क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट का पता नहीं होता ना कि मार्केट अब
शेयर अब ट्रेंड में चल रहा है यार, मार्केट का सेंटिमेंट ख़राब है, तो उस कंडीशन में भी शेयर गिर सकता है। तो हमें दोनों चीज़ें लेके चलनी होगी। तो हमने 30% अमाउंट यहाँ पे लगा दी। अब हमें लगता है कि शेयर और गिर सकता है। अगर जिसमें पेशेंस है तो वो बंदा, हम तो 100 पे भी बाइंग की जा सकती है 100 पे। तो अब हमारे पास 60% बचा हुआ है अमाउंट, जितनी आपको अमाउंट लगानी है उस। अब मान लो आपके पास में 10,000 रुपये हैं, तो आप उसमें से आप 2,000 रुपये इस शेयर में लगाना चाहते हैं, तो इस शेयर 2,000 के 100% में डिवाइड वो कर दीजिए कि ये शेयर अब 2,000 रुपये के मुझे वो पार्ट करने हैं, 3 पार्ट करने हैं, और 3 पार्टों में मुझे पैसा लगाना है। अब हमारी भले ही हमारी यहाँ पे बाइंग कम हो, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम अगर शेयर गिर जाए तो हम एवरेज भी कर सकते हैं। अब यहाँ से शेयर कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, हो सकता है ये अप ट्रेंड में चले। अगर 115 तोड़ा तो 130 तक ये जा सकता है। तो अब यहाँ पे हम पहली बाइंग हमने यहाँ पे की है। अगर आपको और भी लगता है कि आपको यहाँ से कम, तो आप आपका 100 से 105 पे पहली बाइंग कर सकते हैं। और दूसरी बाइंग अगर शेयर गिरता है तो आप दूसरी बाइंग 90 पे कर सकते हैं, और तीसरी बाइंग 80 पे कर सकते हैं। 80 से 85 के लगभग जहाँ भी मिले आपको तीसरी बाइंग कर सकते हैं। तो ये शेयर जो है, कोशिश तो ये है कि ये 90 से सपोर्ट लेके ये रिवर्सल मार सकता है अगर गिरा तो 100 से लेके, क्योंकि काफ़ी चीज फैक्टर देखे जाते हैं, डेप्थ देखा जाता है, और ROE, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। कंपनी क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो अब कंपनी ने अभी 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छा किया है, और ये अगले क्वार्टर में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया कंपनी ने, तो वो चीज़ें डाउन जा सकती है। तो उस बेस पे सारी चीज़ देख के चलनी पड़ती है। तो दोस्तों पहली बाइंग आप कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, पर 100 से 105 के बीच में अगर आपको एग्जैक्ट बाइंग चाहिए तो 100 से 105 के बीच में बाइंग कर सकते हो फर्स्ट। और सेकंड वाइज अगर यहाँ से ऊपर जाता है शेयर, तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ से फिर तो ऊपर जा ही रहा है। और अगर यहाँ से नीचे जाता तो पहली बाइंग 100 से 105, और दूसरी बाइंग 90 पे, और तीसरी बाइंग 80 से 85 के बीच में। और यहाँ पे फिर आप शेयर को 1 महीने से लेके 6 महीने तक छोड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि शेयर अप ट्रेंड में है तो टाइमिंग और भी बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।